नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सबसे तेज और सटीक और सबसे भरोसेमंद सरकारी योजना, ब्रेकिंग न्यूज और बड़े फैसले की पूरी जानकारी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। यहाँ हर खबरें होगी सच के साथ। बिना घुमाए फिराए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक छोटी से छोटी खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है। भारत माता की। बिहार में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहली से 5वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलें 13 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। बिहार में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने गन्ने की खरीद के मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की फैसला किया है, जिससे किसानों को अब अनुदान सहित 390 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिलेगा। नए साल के बाद पहली बार पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, एनडीए की आगे की रणनीति का संकेत भी दिया। विदेश दौरे से लौटे तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही सरकार पर बड़ा हमला बोला। एयरपोर्ट पर उन्होंने चुनावी हार को लोकतंत्र की हार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज पर 100 दिन बाद बात करेंगे। बिहार से गुजरने वाली 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को पीएम मोदी 17 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन का स्टॉपेज होगा। फिलहाल बिहार से 10 अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। पटना में जेपी गंगा पथ पर लगने वाली फैब्रिकेटेड दुकानों की योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। सीएम हाउस के निर्देश पर दुकानों की डिजाइन बदला जा रहा है, जिसके बाद अब उन्हें गंगा पथ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बिहार में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। शीतलहर और घने कुहासे को लेकर 17 जिलों में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकती है। नरेगा का नाम बदलकर बेबी जीरामंजी किए जाने के प्रस्ताव ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के सम्मान से जुड़ा मामला बताते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है, तो वहीं भाजपा ने इसके जवाब में जन जागरूकता अभियान छेड़ दिया है। बिहार कभी मछली उत्पादन में देश के 9वें पायदान पर खड़ा और आज बिहार चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। यह सिर्फ आंकड़ों के छलांग नहीं, बल्कि तकनीक, नीति और किसानों की मेहनत से बदली तस्वीर की कहानी है। पटना में जहां रोज 50,000 से ज्यादा यात्री अपने सफर की शुरुआत करते हैं, वहां अब भीड़, व्यवस्था और सीमित जगह की मजबूरी खत्म होने वाली है। बैरिया बस स्टैंड को नया विस्तार मिलते ही पटना के परिवहन नक्शों में एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज हो गई है। इसी के तहत रविवार को 25 जनवरी तक आम लोगों को प्रवेश पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सुबह और शाम की सौर सपाटे भी प्रतिबंध रहेगा। बिहार में ऑटो और ई रिक्शा का रूट मुख्यालय स्तर पर तय किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। परिवहन विभाग की तरफ से इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर ऑटो चालकों को भी जागरूक भी करेंगे। बिहार में अगले 3 दिनों तक कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही आज मौसम विभाग ने 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग की तरफ से यह भी संभावना जताई गई है कि मकर संक्रांति का पर्व कोहरे और कड़ाके की ठंड में मनाया जा सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कृषि विभाग के संयुक्त एग्री स्टैक महाअभियान डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। राज्य में अब तक 10,41,341 किसानों की पंजीकरण पूरा हो चुका है। इस तरह बिहार ने 10 लाख किसान रजिस्ट्री का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का काम अटक गया है। जानकारी के मुताबिक जमीन अधिग्रहण और स्ट्रक्चर नहीं हटने से काम रुक गया है। ऐसे में अब रोड को पूरा बनने में लगभग 7 महीने की देरी हो सकती है।